बार के पाठक का सामना हुआ है पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से। तो स्पष्ट जवाब हमने दे दिया है और जो आकस्मिक परिस्थिति है उसको देखते हुए जो है निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के लिए आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी को शक्ति दी गई है और उसके तहत जो है इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। डीएम साहब के तेवर इतने सख्त क्यों हैं? जवाब जानना है तो 3 दिन पीछे चलना होगा। ये के पाठक साहब का दफ्तर है। यहीं से 20 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ। पाठक साहब ने लिखा, पिछले दिनों शीतलहर के चलते अलग अलग जिलों में अलग अलग आदेश जारी किए गए। धारा 144 के तहत स्कूल बंद करना गंभीर वैधानिक मामला बन जाता है। विद्यालयों को बंद करने का जिक्र है, लेकिन कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानों को नियंत्रित नहीं किया गया। ये कैसी सर्दी है जो सिर्फ स्कूलों पर गिरती है, कोचिंग सेंटर पर नहीं। इसीलिए जो आदेश निकाला गया वो वापस लिया जाए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चे स्कूल जाएं। बात बात पर स्कूल बंद करने की परंपरा रोकी जाए। लेकिन शायद पटना के डीएम साहब को पाठक जी का ये ऑर्डर पसंद नहीं आया। अगले ही दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया, वो भी लिखित में। जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान अब भी जारी है, जिसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। लिहाजा धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए 8वीं तक के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर्स 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। जैसे ही डीएम साहब का लेटर बाहर आया, पाठक जी गुस्से से लाल पीले, क्योंकि पहली बार उनके ऑर्डर की नाफरमानी हुई, अनदेखी हुई। फिर क्या था? डीएम, अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया। अगला लेटर आया माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद का, पटना के जिला शिक्षा अधिकारी के नाम। उसमें लिखा था, अपर मुख्य सचिव ने पहले ही कहा है, किसी भी स्कूल को बंद करने के लिए विभाग की अनुमति लेनी होगी, जो कि पटना के डीएम ने नहीं ली। इसीलिए सभी स्कूलों को खुला रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब कौन किसका ऑर्डर मानेगा, मान सकता है या नहीं? जब बात यहां तक पहुंच गई तो पटना के डीएम ने बेहद खराब भाषा में एक और लेटर जारी कर दिया शिक्षा विभाग के नाम। पहले अपनी पावर्स डिटेल में समझाई और फिर लिखा, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिला दंडाधिकारी को स्कूल बंद करने का आदेश देने के पर्याप्त अधिकार है। इसमें विभाग की अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है और न ही किसी गैर न्यायिक आदेश या पत्र के इस आदेश को बदला जा सकता है। इसके बाद लेटर में जो लिखा वो के पाठक साहब को सीधा चैलेंज था। साथ ही पटना के डीएम ने कहा, अगर कोई भी जिलाधिकारी के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करता है और इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य को संकट होता है तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसका रिव्यू जो है कोई नहीं कर सकता है। वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई उच्चतर न्यायालय ही उसका रिव्यू या उस आदेश की समीक्षा कर सकती है। तो पूरी तरह से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में, बच्चों के हित में वो आदेश निर्गत किया गया। आगे भी एक्सटेंड हो सकता है क्या? जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। भले ही बाकी जिलों के डीएम ने छुट्टी का ये ऑर्डर रद्द कर दिया, लेकिन पटना के डीएम को साथ मिला नालंदा के डीएम का, क्योंकि उन्होंने भी पाठक साहब का ऑर्डर किनारे लगा दिया, ये कहकर कि ठंड ज्यादा है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे।